ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज सूक्ष्म शरीर का विषय है वेदांत सार में पढ़ाने को। हम वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर क्या है वह पढ़ाने जा रहे हैं, तो वह ध्यान से सुनेंगे। सूक्ष्म शरीराणि सप्तादशावयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर 7-10 अवयवों वाला है, जिसे लिंग शरीर कहते हैं। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम चेति। उसके अवयव जो हैं वे 5 ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि मन, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु, यह 17 मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्यानि। ज्ञानेन्द्रियां श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा और घ्राण इन नामों से कही जाती हैं। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये सभी ज्ञानेन्द्रियां सूक्ष्म आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके सात्विक अंशों से क्रमशः अलग अलग पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं। अर्थात आकाश से श्रोत्र, वायु से त्वचा, अग्नि से चक्षु, जल से जिह्वा अर्थात रसना और पृथ्वी से घ्राण, इन सूक्ष्म भूतों को तन्मात्रा नाम से कहा जाता है। और वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 तन्मात्राएं ही सूक्ष्म पंच महाभूत हैं। एक बुद्धि नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि जो है वह निश्चयात्मक अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण की वह वृत्ति जिससे हम यह निश्चय करते हैं कि यह ऐसा है, वह बुद्धि कही जाती है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। और मन, जहां हम संकल्प विकल्प करते हैं यह ऐसा है या ऐसा नहीं है, ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे हम मन कहते हैं। मन और बुद्धि में ही अंतर है। बुद्धि में हम जब निश्चय कर लेते हैं यह ऐसा ही है, तब वह बुद्धि है। और जब हम विचार करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो यह जो संकल्प विकल्प की स्थिति है इसका नाम मन है। अनयोरेव चित्तहंकारयोः अंतर्भावः। इन दोनों में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये बुद्धि और मन पुनः उन आकाश आदि से, जिनसे कि 5 ज्ञानेन्द्रियां क्रमशः उत्पन्न हुई हैं, अब यह 5 के उस सात्विक अंश से मिल करके उत्पन्न होते हैं बुद्धि और मन। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्। यह सभी 5 ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि और मन, यह प्रकाशक हैं। व्यक्ति प्रमाता इन इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु को जो ज्ञेय है उसको जानता है, समझता है, उसका ज्ञान इनके द्वारा होता है। यह उसकी प्रकाशक हैं। इसलिए यह इन सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंश का कार्य है।
इयं बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। यह बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर के विज्ञानमय कोश होती है। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमानत्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिको जीव इत्युच्यते। यह जो विज्ञानमय कोश है, यह ही मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं आदि अभिमान के द्वारा इहलोक माने संसार और परलोक स्वर्ग आदि को जाने वाला व्यवहारिक जीव कहा जाता है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। और मन जो है वो ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर के मनोमय कोश होता है। कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि। और कर्मेंद्रियां जो हैं वाक् पाणि पाद पायु और उपस्थ इन नामों से कही जाते हैं। वाक् माने वाणी, पाणि माने हाथ, पाद माने दोनों पैर, पायु माने मलत्याग का स्थान और उपस्थ का मूत्र त्याग जननेन्द्रिय आनंद स्थान यह कहा जाता है शास्त्र में। एतानि पुनः आकाशादीनाम रजो अंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। जैसे सात्विकांश से पंच महाभूत जो सूक्ष्म पंचभूत हैं उनके सात्विकांश से ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से पंच भूतों के सूक्ष्म भूतों के रजो अंश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। रजोगुण का कार्य है कर्म में प्रवृत्त कराना, इसीलिए कर्म जिन इंद्रियों से होता है वह पंच महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पत्ति उनकी कही गई है। वायवः प्राणपान व्यान उदान समाना। जो ऊपर कहा गया है कि पंचवायु, सूक्ष्म शरीर में पंचवायु होते हैं, वो पंचवायु कौन है उनको गिना रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु हैं। प्राणो नाम प्रागमनवान अन्न प्रागमनवान नासाग्रस्थानवर्ती। कहा प्राण जो है वह आगे की तरफ जाता हुआ प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती, नासिका के अग्रभाग में रहता है। अपानो नाम अवागमनवान पायु स्थानवर्ती। और अपान जो है अवागमनवान जो बाद में जाता है, पायु आदि स्थानवर्ती। और पायु जिससे मल त्याग आदि करते हैं वहां रहता है, उस वायु का नाम अपान वायु है। व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती। और व्यान जो है विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती। विश्व का मतलब होता है संपूर्ण, तो संपूर्ण शरीर में चलने वाला, सारे शरीर में रहने वाला जो वायु है उसको व्यान कहते हैं। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। और उदान वायु वो है कंठ स्थान में रहती है, ऊपर की ओर चलती है, वो उत्क्रमण वायु जो है उसका नाम उदान है। समानो नाम शरीर मध्यगत असित पीत अन्नादि समीकरण करह। और समान वायु उसका नाम है जो शरीर में संचरित होती रहती है, जिससे जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं अन्न आदि का, उसका पाचन होता है, सारे शरीर में उसका रक्त आदि का जो संचार होता है वह इस समान वायु के द्वारा होता है। केचित्तु नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः संति इति वदन्ति। वेदांत सार कर्ता का कहना है कि कुछ लोग
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय नामक 5 अन्य वायुओं को भी बताते हैं। तत्र नाग उद्गिरण करहा, उसमें से उनका कहना है कि नाग जो है उद्गिरण करहा, उद्गिरण जिससे करते हैं उसको नाग वायु कहते हैं। कूर्म उन्मीलन करहा, कूर्म वायु से उन्मीलन, आंखों का खोलना आदि उन्मीलन करने वाली जो वायु है उसका नाम कूर्म वायु है। कृकल क्षुत करहा, कृकल वायु जो है वो क्षुधा को बढ़ाता है, क्षुधा जिससे लगती है वो कृकल है। देवदत्तो जृंभण करहा, देवदत्त वायु जो है उससे जम्हाई आती है, उसको देवदत्त कहते हैं। धनंजय पोषण करहा, और धनंजय वायु जो है वह शरीर में पोषण का कार्य करती है। एतेषां प्राणादिष्वंतर भावात् प्राणादयः पंचैव इति केचित्, इनका प्राणादि पंचवायुओं में ही अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए कुछ लोगों का यह मत है कि वह 5 ही मूल वायु हैं, प्राण, पान, व्यान, समान, उदान, यह 5 ही जो है वह मूल वायु हैं, उनमें ही इन 5 का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए 5 ही हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत रजो अंशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, ये जो प्राणादि पंचवायु हैं यह पंचवायु भी आकाश आदि के रजो अंश से ही मिलकर के उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये भी क्रियात्मक हैं और क्रिया रजोगुण का काम है। इदम प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति, यह प्राणादि जो पंचक हैं कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के प्राणमय कोश कहलाते हैं। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजो अंश कार्यत्वम, ये जो प्राण आदि हैं इनका क्रियात्मक होने के कारण रजो अंश का कार्य है। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमय कोशो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः, इन कोशों के मध्य में जो विज्ञानमय कोश है वह ज्ञान शक्तिमान होने से कर्ता रूप है, वह ही सब कुछ करता है। मनोमय इच्छा शक्तिमान कर्ण रूपा, और जो मनोमय कोश है वह इच्छा शक्ति से संपन्न होने के कारण कर्ण रूप है, वो कर्ण का कार्य करता है। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, और जो प्राणमय कोश है वह क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है, उसी से कार्य होते हैं। योग्यत्वात् एव एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति, कहा इनमें जिस प्रकार की योग्यता है उस योग्यता के कारण ही इनका इस प्रकार से विभाग किया गया है। जिसमें जिस कार्य को करने की योग्यता है उस योग्यता के कारण उनका इस प्रकार से नामकरण और विभाग किया गया है। एतत् कोशत्रयम् मिलितं सत् सूक्ष्म शरीरम इत्युच्यते, यह तीनों ये जो कोश त्रय हैं ये तीनों कोश मिल करके सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। आज का पाठ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।